ताज़ा तरीन इत्तलात ने आलमी ताकतों की नींदें उड़ा दी है, क्योंकि सऊदी आरामको ने एक ऐसी वार्निंग जारी कर दी है जिसने दुनिया भर के मालियाती, अस्करी और सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के तेल के ज़खायर, खास तौर पर जेट फ्यूल और स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुके हैं। ज़राए का कहना है कि सूरत हाल अब सिर्फ माशी बहरान तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये खतरा बराह रास्त आलमी जंग, ईंधन की शदीद किल्लत और खित्ते में बड़े तसादुम की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। इधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शदीद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। अपने ताज़ा तरीन बयान में ट्रंप ने ईरान की क़यादत पर सख्त इल्जामात आयद करते हुए कहा कि ये लोग मुसलसल वक्त गुजार रहे हैं, हमें धोखा दिया जा रहा है और जंग बंदी अब सिर्फ लाइफ सपोर्ट पर खड़ी है। नाजरीन, लाइफ सपोर्ट का लफ्ज दुनिया भर में एक इंतहाई खतरनाक इशारा समझा जाता है। इसका मतलब ये लिया जा रहा है कि जंग बंदी किसी भी लम्हे मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो मशरिक वस्ता में एक ऐसी आग भड़क सकती है जिसके शोले पूरी दुनिया तक पहुंचेंगे। दूसरी जानिब ईरान की आला क़यादत ने भी इंतहाई सख्त रद्द अमल दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से जारी किए गए 10 निकाती पैगाम ने खित्ते में मजीद सनसनी फैला दी है। इस पैगाम में बराह रास्त अमरीका पर इल्जाम लगाया गया कि खित्ते में होने वाली तबाही, अदम इस्तेहकाम और खूनरेजी का असल जिम्मेदार वाशिंगटन है। ईरानी क़यादत ने वाज़े अल्फाज में कहा कि जब तक अमरीकी फौजी अड्डे खित्ते में मौजूद रहेंगे, अमन मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर खलीजी मुमालिक तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम चाहते हैं तो उन्हें अमरीका से फासला इख्तियार करना होगा। नाजरीन, ये सिर्फ एक सियासी बयान नहीं, बल्कि एक खुला चैलेंज है। सूरत हाल इस कदर खराब हो चुकी है कि पर्दा सिफारती राब्ते तेजी से जारी है। इत्तलात के मुताबिक ईरान के वजीर खारजा ने सिर्फ 24 घंटों के अंदर दूसरी मर्तबा सऊदी अरब के वजीर खारजा से राब्ता किया है। ये राब्ते इस बात का सबूत समझे जा रहे हैं कि खित्ते के मुमालिक किसी बड़े धमाके से पहले हालात को काबू में रखने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। इधर आलमी मंडी में भी खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर तेल की सप्लाई मजीद मुतासिर हुई तो दुनिया को शदीद फ्यूल बहरान, महंगाई के तूफान और माशी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। ज़राए के मुताबिक कई ममालिक ने अमरीका को पैगाम दिया है कि उनके इमरजेंसी ऑयल ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं, जबकि पैदावार मामूल के मुताबिक बहाल नहीं हो पा रही। इसी वजह से दुनिया भर में खौफ बढ़ता जा रहा है कि अगर जंग छिड़ गई तो सिर्फ मिसाइल ही नहीं बरसेंगे, बल्कि मईशतें भी जमीन बोस हो जाएंगी। दूसरी तरफ ईरान में जज्बात मुसलसल शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। ईरानी क़यादत की जानिब से कहा गया है कि हालिया हमलों और जानी नुकसानात के बाद अवाम के चेहरों से मुस्कुराहट खत्म हो चुकी है और अब सिर्फ इंतकाम की आग बाकी रह गई है। नाजरीन, ये वो अल्फाज हैं जो किसी भी लम्हे हालात को नाकाबिले कंट्रोल बना सकते हैं। इधर अमरीकी अस्करी हलकों में भी हंगामी मशावरत जारी है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया इस वक्त एक ऐसे एनर्जी तूफान की जद में आ चुकी है जिसके असरात अब सिर्फ खबरों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि घरों के चूल्हों, फैक्ट्रियों के बॉयलर्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मईशत की धड़कन तक पहुंच चुके हैं। मुल्क में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। खतरनाक इलाकाई कशीदगी और आलमी एनर्जी सप्लाई में बिगाड़ के बाइस LNG की दरामद मुतासिर हो चुकी है, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैस प्रेशर में वाज़े कमी रिपोर्ट की जा रही है। ज़राए के मुताबिक घरेलू सारिफीन को नाश्ते और खाने के औकात में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि सिस्टम में यौमिया गैस शॉर्टफॉल खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। लेकिन नाजरीन, ये सिर्फ गैस बहरान नहीं, ये एक बहुत बड़े आलमी एनर्जी बहरान का आगाज हो सकता है। बैन अल-अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर के तेल के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो जंग, पाबंदियों और आलमी इमरजेंसी के वक्त आखिरी सहारा समझे जाते थे, अब खतरनाक रफ्तार से खत्म होने लगे हैं।
मालियाती इदारों और एनर्जी माहिरीन के मुताबिक सिर्फ 2 महीनों में आलमी ऑयल रिजर्व्स में 1 अरब बैरल से ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है। ये हालिया तारीख की सबसे बड़ी गिरोटों में शुमार की जा रही है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि दुनिया एक ऐसे मरहले की तरफ बढ़ रही है जिसे ऑपरेशनल मिनिमम कहा जाता है, यानी कागजों में तेल मौजूद होगा मगर हकीकत में फौरी इस्तेमाल के लिए दस्तयाब नहीं होगा। और जैसे ही दुनिया इस खतरनाक हद के करीब पहुंचेगी, तेल की कीमतें बेकाबू हो सकती है। नाजरीन, ये सिर्फ इम्कान नहीं बल्कि आलमी मार्केट्स में इसके आसार अब वाज़े नजर आने लगे हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें मुसलसल दबाव में हैं, जबकि एनर्जी मार्केट्स में खौफ की फिजा फैल चुकी है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर मशरिक वस्ता में कशीदगी मजीद बढ़ी तो तेल $150 फी बैरल तक भी जा सकता है। सोचिए, अगर तेल महंगा हुआ तो क्या होगा? जहाज महंगे, ट्रांसपोर्ट महंगी, बिजली महंगी, कारखाने महंगे और फिर हर चीज महंगी। यानी सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ेगा बल्कि रोटी, सब्जी, दवा, किराया, बिजली, हर चीज आवाम की पहुंच से दूर जा सकती है। और सबसे ज्यादा खतरा इन ममालिक को है जो अपनी तवानाई का बड़ा हिस्सा दरामद करते हैं। पाकिस्तान उन्हीं ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान अपनी तेल की जरूरियात का बड़ा हिस्सा बैरून मुल्क से खरीदता है। उसका मतलब यह है कि जैसे ही आलमी मार्केट में तेल महंगा होगा, पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल ऊपर जाएगा, डॉलर पर दबाव बढ़ेगा, रुपया कमजोर होगा और महंगाई का नया तूफान आ सकता है। नाजरीन, असल खौफ अब सिर्फ कीमतों का नहीं रहा, असल खौफ किल्लत का है। क्योंकि अगर तेल ही दस्तयाब ना रहा तो फैक्ट्रियां रुक सकती हैं, कारोबार सुस्त पड़ सकते हैं, जहाज रुक सकते हैं और आलमी तिजारत मफलूज हो सकती है। आलमी मईशत ने दहाइयों तक ये फर्ज कर रखा था कि तेल हमेशा दस्तयाब रहेगा, लेकिन अब पहली मर्तबा दुनिया को महसूस हो रहा है कि शायद ये यकीन टूटने जा रहा है। इधर अमेरिका जैसे ताकतवर ममालिक भी दबाव में आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी डीजल और पेट्रोल ज़खायर भी कई साल की कम तरीन सतह के करीब पहुंच रहे हैं। माहिरीन साफ कह रहे हैं कि अगर आज जंग रुक भी जाए तब भी सप्लाई चेन को मुकम्मल बहाल होने में महीनों लग सकते हैं। और यही वो लम्हा है जहां पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी सबसे ज्यादा बुलंद हो चुकी है। ये अब सिर्फ मशरिक वस्ता की जंग नहीं रही, ये पाकिस्तान की मईशत, तवानाई और बका की जंग बुनती जा रही है। अब सवाल ये है, क्या दुनिया इस बहरान को रोक पाएगी? क्या तेल की सप्लाई दोबारा मामूल पर आ सकेगी? अब फिर दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल होने जा रही है जहां एनर्जी ही सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। फिलहाल खतरा बढ़ रहा है, मार्केट्स लरज रही हैं और दुनिया अगले चंद दिनों को इंतहाई फैसलाकुन करार दे रही है। शायद इंसानी तारीख ने इससे पहले ऐसा खौफनाक मंजर कभी ना देखा हो। तेल खत्म हो रहा है, सप्लाई चेन टूटने के करीब है, आलमी मईशत लरज रही है और ताकतवर ममालिक अब खुलकर एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक खलीजी खित्ते में तेल के ज़खायर खतरनाक हद तक कम होते जा रहे हैं। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अब ममालिक अपने इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स पर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि मामूल की पैदावार मुसलसल मुतासिर हो रही है। ज़राए के मुताबिक अगर आज भी हालात मामूल पर आ जाएं, तब भी दुनिया को मुकम्मल बहाली में कम अज कम 1 साल लग सकता है। लेकिन अगर जंग छिड़ गई तो फिर सिर्फ तेल नहीं, पूरी आलमी मईशत का निजाम जमीन बोस हो सकता है। नाजरीन, इब्तिदा में अमरीकी क़यादत को यकीन था कि ये जंग महदूद रहेगी। अमरीका का मंसूबा ये था कि ईरान पर दबाव बढ़ाया जाएगा, इसराइल का दिफा किया जाएगा और खलीजी फौजी अड्डों से कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लेकिन सूरत हाल इस वक्त यकसर बदल चुकी है।
ایران نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ اگر اس پر مکمل حملہ کیا گیا تو پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ ایرانی قیادت نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اگر آگ بھڑکی تو صرف ایک ملک نہیں، پورا خطہ جلے گا، اور اب وہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کے خلاف سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں، جبکہ عالمی انٹیلیجنس ادارے بھی خطرے کی نئی رپورٹس جاری کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ خوفناک بات وہ ہے جو اب عالمی سیکیورٹی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ مزید پھیلی تو صرف میزائل اور بم نہیں چلیں گے، بلکہ دنیا کے انٹرنیٹ انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ سمندری کیبلز ہیں جن پر پوری دنیا کا انٹرنیٹ، بینکنگ، ٹریڈنگ، سٹاک مارکیٹس اور عالمی رابطے قائم ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ نظام متاثر ہوا تو عالمی تجارت مفلوج ہو سکتی ہے۔ سوچئے، اگر انٹرنیٹ کا عالمی نظام بیٹھ گیا تو نہ سٹاک مارکیٹ چلے گی، نہ بینکنگ سسٹم کام کرے گا، نہ عالمی تجارت، نہ ایئر لائنز، نہ سپلائی چین۔ دنیا ایک ایسے بحران میں داخل ہو سکتی ہے جہاں ہر ملک صرف اپنی بقا کی جنگ لڑتا دکھائی دے گا۔ ادھر بنجمن نیتنیاہو کی حکومت بھی مسلسل سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہے۔ رپورٹس کے مطابق سفارتی معاہدوں پر اختلافات بڑھ چکے ہیں، جبکہ پسپردہ عسکری تیاریوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ شدید دباؤ اور غصے میں دکھائی دے رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ٹرمپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ معاملات ان کے کنٹرول سے باہر نکلتے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے تازہ بیان میں ایرانی تجاویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ ناقابل قبول ہے اور ہمیں مسلسل الجھایا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ ہے جہاں دنیا دو راستوں کے درمیان کھڑی ہے۔ ایک راستہ سفارتکاری کا ہے اور دوسرا راستہ ایسی جنگ کا جس کے اثرات شاید نسلوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر خلیج میں تیل کی ترسیل رک گئی تو صرف ایندھن نہیں رکے گا، بلکہ خوراک، ادویات، تجارت، فضائی سفر اور روزمرہ زندگی کا پورا نظام متاثر ہو جائے گا۔ اسی خدشے کے تحت مختلف ممالک اپنے عوام کو اخراجات کم کرنے، بچت کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایات دے رہے ہیں، کیونکہ دنیا کو اب صرف جنگ کا خوف نہیں بلکہ ایک عالمی معاشی طوفان کا خطرہ بھی لاحق ہو چکا ہے۔ اور اب سب سے بڑا سوال یہی ہے، کیا دنیا اس بحران سے نکل پائے گی؟ یا پھر انسانیت ایک ایسے دور میں داخل ہونے جا رہی ہے جہاں طاقتور ممالک کی جنگ پوری دنیا کی تقدیر بدل دے گی؟ فی الحال دنیا انتظار کر رہی ہے، انتظار اگلے حملے کا، انتظار اگلے فیصلے کا۔